दोस्तों, अगर आप ओ लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम यहाँ पर कराने वाले हैं और जो सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट कीज और राइटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगी कि क्वेश्चन देखते ही आंसर खुद याद आ जाए। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना और जो भी शॉर्टकट्स मैं बताऊँ आप उनको नोटबुक में नोट कर लेना। तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस आखिर है क्या, क्योंकि एग्जाम में ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है और यहीं से एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। तो देखो, लिब्रे ऑफिस एक फ्री और ओपन सोर्स ऑफिस सूट है। मतलब इसके लिए कोई भी लाइसेंस फीस नहीं देनी पड़ती और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। लिब्रे ऑफिस जो है वो विंडो, लिनक्स और मैक ओएस तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। ये लाइन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से याद रखना कि लिब्रे ऑफिस जो है वो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, विंडो, लिनक्स और मैक ओएस। और ये एक फ्री और ओपन सोर्स ऑफिस है। अब ध्यान से देखो, लिब्रे ऑफिस के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, लिब्रे ऑफिस के वैसे 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। तो राइटर का काम क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स, लेटर, एप्लीकेशन बनाने के लिए। कैल्क का यूज होता है स्प्रेडशीट के लिए, ये एक्सेल के जैसा होता है। उसके बाद आता है इम्प्रेस, ये प्रेजेंटेशन के लिए है और ये पावर पॉइंट जैसा है। उसके बाद आता है ड्राइंग और ग्राफिक्स के लिए। उसके बाद आ जाता है मैथ फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। उसके बाद आता है बेस डेटाबेस, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। अब हम यहाँ पर राइटर ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, राइटर ओपन होते ही एक दो क्वेश्चन तो और बन जाता है बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है लिब्रे ऑफिस में वो होता है 12, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है। तो इसका बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो होता है लिबरेशन सेरिफ। ये रहा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन और है कि राइटर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारी राइटर की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .odt। तो ये .odt एक्सटेंशन में सेव होती है हमारी फाइल। ये तीनों चीज जो है वो ट्रिपल से ओ लेवल दोनों में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब चलिए सबसे पहले हम चलते हैं फाइल मेन्यू में। अब देखो, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सेव एज, प्रिंट, एग्जिट किस मेन्यू में होता है। तो वो होता है फाइल मेन्यू के अंदर। अब देखिए, सबसे पहले आता है न्यू, मतलब नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+N। अब उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे। पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर Ctrl+O का यूज करते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की होगी Ctrl+O, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, मतलब पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए। उसके बाद आ जाता है सेव। फाइल सेव करने के लिए हम वहाँ पर Ctrl+S शॉर्टकट की यूज करते हैं। उसके बाद आ जाती है सेव एज। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S। फाइल को नया नाम या फिर नई जगह पर सेव करने के लिए सेव एज का यूज होता है। उसके बाद आ जाता है प्रिंट। Ctrl+P से हम डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एग्जिट लिब्रे ऑफिस। पूरा लिब्रे ऑफिस बंद करने के लिए हम यहाँ पर Ctrl+Q का यूज करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट मेन्यू पर चलते हैं, एडिट मेन्यू पर। अब देखो, यहाँ पर शॉर्टकट कीज और क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर अनडू। लास्ट की हुई गलती वापस लेने के लिए हम वहाँ पर Ctrl+Z का यूज करते हैं। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, जो भी मैंने टेक्स्ट फालतू में लिख दिया था, अब देखो आप यहाँ पर जाओगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे जो आपने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा था वो अपने आप आ गया। अब फिर से चलते हैं। अब देखिए, इसके बाद आ जाता है रीडू, अनडू किया हुआ काम वापस लाने के लिए। अब मैं यहाँ पर अनडू कर देती हूँ, ये फिर से गायब हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की आ जाती है कट। अब कट की शॉर्टकट की हो गई Ctrl+X। उसके बाद आ जाती है कॉपी, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। उसके बाद आ जाता है पेस्ट, Ctrl+V। किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है पेस्ट स्पेशल या फिर पेस्ट अनफॉर्मेटेड। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+V। इसका मतलब है बिना फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V का यूज करते हैं। यह है पेस्ट स्पेशल। उसके बाद आ जाता है सिलेक्ट ऑल। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम वहां पर Ctrl+A का यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है फाइंड। वर्ड ढूंढने के लिए हम वहां पर फाइंड का यूज करते हैं। उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F। उसके बाद आ जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। वर्ड ढूंढकर चेंज करने के लिए वहां पर हम यूज करते हैं Ctrl+H का। उसके बाद आ जाता है गो टू पेज। किसी भी पेज पर जाने के लिए Ctrl+G का यूज करते हैं। अब देखो,
अनडू, रीडू, पेस्ट, स्पेशल और फाइंड रिप्लेस। एडिट मेन्यू के ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मेन्यू पर चलते हैं, व्यू मेन्यू पर। देखो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी चीज कहाँ से शो या फिर हाइड होती है। देखो जो भी आपको लिब्रो ऑफिस में सामने दिखाई दे रहा है वो सब चीज जो है वो व्यू मेन्यू से हम शो या फिर हाइड कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर स्टेटस बार। स्टेटस बार को व्यू मेन्यू से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देती हूँ, आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा जो यहाँ पर पेज नंबर, कैरेक्टर, वर्ड काउंट जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा था वो यहाँ से ऑफ हो गया है। अब जैसे ही हम यहाँ पर जाकर इस पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर पेज नंबर, कैरेक्टर, पेज स्टाइल सब कुछ यहाँ पर अपने आप शो हो गया है। तो वो चीजें हम यहाँ पर व्यू मेन्यू से कर सकते हैं। उसके बाद आता है रूलर। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। मार्जिन सेट करने वाली रूलर को शो या फिर हाइड करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर का यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर साइड बार। अब देखो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F5। फॉर्मेटिंग और प्रॉपर्टीज जल्दी से चेंज करने के लिए हम यहाँ पर साइड बार का यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर स्टाइल। इसकी शॉर्टकट की है F11। हेडिंग और टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए हम यहाँ पर स्टाइल का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है नेविगेटर। अब नेविगेटर का यूज किस लिए होता है? देखो डॉक्यूमेंट के अंदर फास्ट मूव करने के लिए यहाँ पर नेविगेटर का यूज होता है और इसकी शॉर्टकट की है F5। इसके बाद आ जाता है फुल स्क्रीन। स्क्रीन को फुल मोड में देखने के लिए हम यहाँ पर फुल स्क्रीन का यूज करते हैं जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। अब देखिए इतना सब हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेन्यू पर, इंसर्ट मेन्यू पर। अब देखिए सबसे पहला आता है यहाँ पर ऑप्शन पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर। नया पेज स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कमेंट। कमेंट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। अगर हमें डॉक्यूमेंट में कोई भी कमेंट रिमार्क करना है तो हम वहाँ पर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी का यूज कर सकते हैं जो कि इसकी शॉर्टकट की है। अब इसके बाद आ जाता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के। अगर आपको वेबसाइट या फिर किसी पेज का लिंक यहाँ पर लगाना हो तो आप वहाँ पर हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर फुटनोट एंड एंड नोट। फुटनोट और एंड नोट का यूज होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम यहाँ पर फुटनोट और एंड नोट का यूज करते हैं। अब देखो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेज नंबर, हेडर एंड फुटर या फिर बुक मार्क, ये सब ऑप्शन किसके अंदर मिलते हैं? तो ये सारे ऑप्शन आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर मिलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मेन्यू देख लेते हैं, फॉर्मेट मेन्यू। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। जब भी आप टेक्स्ट पर क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप देखिए, अब देखिए यहाँ पर इन सभी की शॉर्टकट की आपको बताती हूँ। सबसे पहले आता है बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं। उसके बाद आता है इटैलिक। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है सिंगल अंडरलाइन। सिंगल अंडरलाइन के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे कंट्रोल प्लस यू अगर टेक्स्ट के नीचे आपको अंडरलाइन चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आती है डबल अंडरलाइन। टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस डी का यूज कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आती है सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है अगर आपको टेक्स्ट को इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हो और अगर आपको डिक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है साइकिल केस। साइकिल केस के लिए आप यहाँ पर शिफ्ट प्लस F3 का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम अलाइन पर्स। देखो अगर आपको टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में करना है तो आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस एल का यूज करते हो। अगर आपको टेक्स्ट को सेंटर में रखना है तो उसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस ई और अगर आपको राइट में करना है तो उसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस आर। और उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट को पूरी चौड़ाई में अलाइन करना है तो उसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस जे। अब नीचे आ जाते हैं क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एम। मतलब अगर आपको फॉर्मेटिंग को हटाना है तो आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस एम का यूज कर सकते हो। अब उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं पेज स्टाइल पर। अगर आपको पेज स्टाइल सेटिंग ओपन करनी है तो आप वहाँ पर ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज कर सकते हो। अब चलिए हम नेक्स्ट मेन्यू पर चलते हैं, स्टाइल मेन्यू पर। देखिए स्टाइल मेन्यू से आपसे ज्यादातर यही पूछा जा सकता है कि हेडिंग 1 2 3 ये सब लगाने की शॉर्टकट की क्या है। अगर आपको हेडिंग 1 लगानी है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 1। अगर आपको हेडिंग 2 लगानी है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 2 और अगर आपको हेडिंग 3 लगानी है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस 3। अब देखिए अगर आपको कोई भी लिस्ट नहीं चाहिए, मतलब बुलेट्स वगैरह, बुलेट्स नंबरिंग ये सब नहीं चाहिए तो वो तो वहाँ पर आप उन सबको हटाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का यूज कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एडिट स्टाइल। अगर आपको कोई भी स्टाइल एडिट करना है तो उसकी शॉर्टकट की है Alt+P। अब देखो, अब आ जाता है अपडेटेड सिलेक्टेड स्टाइल। मतलब सिलेक्टेड स्टाइल को अपडेट करने के लिए हम वहाँ पर Ctrl+Shift+F11 का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आती है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो उसकी शॉर्टकट की है Shift+F11, मतलब सिलेक्टेड टेक्स्ट से नई स्टाइल बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है मैनेज स्टाइल। अगर आपको स्टाइल पैनल ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की होगी यहाँ पर F11। अब चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट मेन्यू पर चलते हैं, टेबल मेन्यू पर। अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होगी यहाँ पर Ctrl+F12। अब देखिए, नई टेबल को इंसर्ट करने के लिए आप वहाँ पर Ctrl+F12 शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है, तो उसकी शॉर्टकट है Ctrl+F12। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है F2। मतलब अगर आपको कोई भी फॉर्मूला एडिट करना है तो आप यहाँ पर F2 प्रेस करके फॉर्मूला बार ओपन कर सकते हो। अब नेक्स्ट मेन्यू पर चलते हैं, फोन मेन्यू पर। अब देखिए यहाँ पर फिलहाल कोई ऐसा खास नहीं है, तो हम डायरेक्ट टूल्स मेन्यू पर चलते हैं। यहाँ से आपकी बहुत सारी शॉर्टकट कीज पूछी जाती है। देखो, टूल्स मेन्यू का यूज होता है डॉक्यूमेंट को चेक, करेक्ट, सिक्योर और प्रोफेशनल बनाने के लिए। एग्जाम में टूल्स मेन्यू से स्पेलिंग चेक, थिसोरस और मेल मर्ज और ऑप्शन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं स्पेलिंग का ऑप्शन। इसकी शॉर्टकट की है F7। अगर डॉक्यूमेंट में जो स्पेलिंग गलत होती है तो उसको चेक और करेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसका यूज होता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का मतलब होता है कि टाइपिंग के साथ साथ स्पेलिंग चेक करना। तो इसकी शॉर्टकट है Shift+F7। इसके बाद नीचे आ जाता है थिसोरस। वर्ड के सिनोनिम्स या फिर सिमिलर वर्ड्स देखने के लिए यहाँ पर थिसोरस मतलब Ctrl+F7 का यूज होता है। ये वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए काम आती है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सेसिबिलिटी चेक। एक्सेसिबिलिटी चेक का यूज होता है कि डॉक्यूमेंट को सब लोग इजीली पढ़ पाए या फिर नहीं। ये चेक करने के लिए यहाँ पर Alt+8 का यूज होता है। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ऑटो टेक्स्ट पर। ऑटो टेक्स्ट का मतलब होता है बार बार लिखने वाली चीजों को शॉर्टकट में सेव कर लेना। जैसे एड्रेस, सिग्नेचर, हेडिंग। अगर आप कोई लेटर बना रहे हो और वहां पर आपको बार बार एड्रेस टाइप करना पड़ता है, सिग्नेचर या फिर हेडिंग, तो वहां पर आप Ctrl+F3 का यूज कर सकते हो। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मेल मर्ज विजार्ड पर। देखो, मेल मर्ज विजार्ड एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। मेल मर्ज का मतलब होता है एक ही लेटर को कई लोगों को भेजना, नाम, एड्रेस अलग अलग रखा, तो वो एक साथ सभी को भेजा जा सकता है। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेल मर्ज का जो ऑप्शन है वो कौन से मेन्यू में होता है, तो वो होता है टूल्स मेन्यू में। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर कैलकुलेट पर। कैलकुलेट का यूज होता है राइटर के अंदर सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए, तो इसकी शॉर्टकट की होगी Ctrl++। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का यूज होता है लिब्रे ऑफिस में न्यू फीचर ऐड करने के लिए, तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+E। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है ऑप्शन। देखो, ऑप्शन से लिब्रे ऑफिस की कंप्लीट सेटिंग चेंज होती है, जैसे डिफॉल्ट फॉन्ट, सेव लोकेशन, लैंग्वेज सेटिंग। तो इन सबको हम यहाँ पर Alt+F12 से चेंज कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की है F7, थिसोरस की है Ctrl+F7, ऑटो टेक्स्ट की है Ctrl+F3 और मेल मर्ज जो है वो टूल्स मेन्यू में मिलता है। और ऑप्शन जो है वो उसकी शॉर्टकट की है Alt+F12। अब चलिए इसके बाद हम आपको नेक्स्ट मेन्यू दिखा देते हैं, विंडो। इसमें आपको एक शॉर्टकट की देखनी है, वो आपको 100% याद करनी है और वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट क्लोज करना है, मतलब मान लीजिए आपने कोई भी यहाँ पर फाइल बना ली, टेक्स्ट लिख लिया, और अगर आपको उसको क्लोज करना है तो उसकी शॉर्टकट की होगी यहाँ पर Ctrl+W। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने लिब्रे ऑफिस राइटर के एक एक मेन्यू को डिटेल में पढ़ा। फाइल मेन्यू से लेकर टूल्स मेन्यू तक, और उन सभी के इंपोर्टेंट शॉर्टकट भी हमने यहाँ पर कवर किए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस कीज ही पढ़ाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में आपकी ये सभी फंक्शन कीज होगी जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ये हम आपको पूरे डिटेल में अच्छे से समझाएंगे। बस आपको रिवाइज करने की देरी है। इस वीडियो को देखकर आप अपना रिवीजन कर लेना, और जैसे आप पहला पार्ट देख लेंगे और उसके बाद ये दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें सभी फंक्शन कीज होगी, तो आपकी लिब्रे ऑफिस की जो प्रिपरेशन है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने उन सभी दोस्तों के पास सेंड कर देना जो ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं और लिब्रे ऑफिस उनका अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप उन सभी के पास सेंड कर देना जिसको एग्जाम से पहले लिब्रे ऑफिस में दिक्कत आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।